हमारे जीवन की शक्ति, जिसके लिए हमें लगातार प्रयास करना चाहिए कि वो और प्रबल हो, तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारा प्रेम श्रद्धा की दौलत बन जाए। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमने। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, जिनकी भक्ति, जिनकी पूजा में श्रद्धा नहीं है, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। और फिर इस दुनिया में बार बार लौटकर सुख दुख के चक्र में फंसते जाते हैं, क्योंकि उनको आगे ले जाने का कार्य केवल उनकी श्रद्धा करती है। इसलिए सभी की भक्ति में महत्वपूर्ण चीज है श्रद्धा। ये दिया जले रहना चाहिए, क्योंकि दिया भले ही सोने का हो, चांदी का हो, बत्ती भले ही उसमें कितनी भी कीमती आप लगा लें, रेशम की बाती लगा लें, कस्तूरी का तेल डाल लें, और यदि उसमें अग्नि नहीं है तो दिया किसी काम का नहीं है। बड़ा मंदिर भी बनवा लिया हो आपने, गले में माला भी धारण करते हैं, गुरु मंत्र भी ले लिया, वस्त्र भी आपने पूजा वाले पहन लिए, पाठ भी करते हो, कहीं कहीं माला जपते हो, लेकिन अभी बत्ती जली नहीं है, क्योंकि श्रद्धा है नहीं। वो श्रद्धा एकदम ध्यान लगाती है, आपका कनेक्शन वही जोड़ती है, क्योंकि रिश्तों के बीच उन्हें जिंदा रखने के काम आता है प्यार, और जिस रिश्ते में प्यार है वो रिश्ता जिंदा है, जिसमें प्यार नहीं वो रिश्ता जिंदा नहीं है। इसलिए रिश्ते को जिंदा रखना है तो प्यार चाहिए, और भक्ति को जिंदा रखना है तो श्रद्धा चाहिए। इसलिए वेदों में मंत्र है, एक सूक्त है पूरा, श्रद्धा सूक्त, जिसमें श्रद्धाम प्रातः हवामहे, ऐसी प्रार्थनाएं हैं कि हम सुबह उठकर श्रद्धा को पुकारते हैं कि हमारे जीवन में आए और हमें भगवान से जोड़े। क्योंकि कहा, श्रद्धाम सत्यम आप्यते, सत्य की प्राप्ति करनी है। सच जो है परमात्मा, उसकी प्राप्ति श्रद्धा कराती है। ये इतना कमाल का कार्य करती है कि श्रद्धा वाले लोग अपने माता पिता को मान देंगे तो कितना इंतहा प्यार की, देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए श्रद्धा वाले लोग ही हैं जिनके कारण ये दुनिया चलती है। कुछ ही तो लोग हैं जिनकी अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा है, वह सियाचिन ग्लेशियर में खड़े हैं, या फिर दलदली जमीन में, या फिर 50 से भी ज्यादा डिग्री वाले रेगिस्तान में, वहां खड़े होकर के इस देश की रक्षा करते हुए 130 करोड़ भारतीयों के पहरेदार बनकर खड़े हुए हैं। उनको खड़ा कर रही है श्रद्धा, जो गोलियों का सामना करते हैं,
रोजी रोटी कमाना एक अलग चीज है, ऊंची जिंदगी जीना एक अलग चीज है। इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूं कि अपनी श्रद्धा को उज्जवल बनाइए, और आपकी माला जो सीढ़ी है भगवान की तरफ जाने के लिए, तो पूरे ब्रह्मांड की देवी देवता, या कहना चाहिए ब्रह्मांड में फैली हुई शक्तियां, या देव शक्तियां, या परमात्मा की वह यूनिवर्सल एनर्जी, उस सब को अपनी तरफ खींचने के लिए भगवान ने व्यवस्था ऐसी की है ना। ये जो आप देखते हैं ना कि 360 डिग्री का जो पूरा ब्रह्मांड का जो हम लोग वर्तुल के बीच में रेखा खींचते हैं ना, इसके 4 भाग किए जाते हैं जो 27 नक्षत्रों के हैं, और उन 4 भागों में क्योंकि 30 डिग्री वाला जो रूप आता है उसके चारों तरफ जो है 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियां हैं आपकी। तो आप देखिए कि 27 को 4 कोनों में जोड़कर आपकी माला उन शक्तियों को आपकी तरफ खींचती है। 27 को 4 से गुणा करिए तो 108 आता है ना। 108 मनकों की माला आपकी होती है। और जो ये 12 राशियां हैं पूरे दुनिया भर में सभी इंसानों की, उन पर असर आता है 9 ग्रहों का। तो 9 ग्रहों का असर 12 राशियों पर जब आता है तो रोज आपका मूड अलग अलग होता है। किसी दिन बहुत खुश, किसी दिन गुस्से में, किसी दिन शांत। तो ये माला जब घुमाते हो ना आप, तो ये 12 राशियों पर 9 ग्रहों की ऐसी दृष्टि बनाती है कि जिससे सम दृष्टि हो। तो 12 को 9 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है? वही आपकी एक माला पूरी 108। तो ये माला जब आप पूरी करते हैं तो इस माला का प्रभाव होता है कि आप पूरे ब्रह्मांड से जुड़ गए हैं। और कमाल तो ये है, इस चक्र को भी बहुत आश्चर्यजनक माना गया है, क्योंकि आप 9 ग्रहों की शक्ति के साथ अपने को नया कर रहे होते हैं। इसलिए जो मंत्र बीच में बोलते हैं ओंकार, इसको प्रणव बोलते हैं। 9 तो 9 है ही 9, और प्र उपसर्ग लगने के कारण फिर यह प्रणव बनता है, क्योंकि ये ऐसी संख्या है जो कभी कटती नहीं, एक जैसी रहती है। नौजवान को भी इसलिए नौजवान कहते हैं जिसका जोश एक जैसा बना रहे, और जो कभी खुश हो और कभी निराश, जिसका मूड बदलता रहे, वो जवान कहलाते हुए भी नौजवान नहीं है। क्योंकि 9 का टेबल पढ़ते पढ़ते आप उसे जोड़ते हुए चले जाना, वो 9 ही बनता है। 9 दूनी 18, 8 और 1 को जोड़िए 9 आएगा। फिर 27, 9 तिया 27 है ना, तो 2 और 7 को जोड़िए, कितना हुआ? 9। 9 चौक 36, तो 3 और 6 को जोड़िए, फिर 9। फिर 45, 4 5 को जोड़िए 54, 5 4 को जोड़िए 63, 6 3 को जोड़िए, वही 9 आता जाएगा। फिर 72 को जोड़िए 7 2 9, फिर 81 को जोड़िए 8 और 1 9, फिर 90 में 0 और 9 दोनों जोड़ लें तो क्या आता? वही 9 का 9। तो जो कभी बदले ही नहीं, एक जैसा रहे। तो इसी तरह से भगवान को भी प्रणव कहते हैं कि दुनिया बदलेगी, मौसम बदलेगा, लेकिन वो नहीं बदलेगा, वो एक जैसा ही। उसी को उच्चारण करना होता है, तो उसका उच्चारण करते हुए अपने अंदर शक्ति भरो, और शक्ति भी ऐसी तरोताजा रहना।
तो अपने आप को हर दिन ताजा बनाए रखने की कोशिश करनी है। पानी भी पीना चाहिए और जमीन पर पैदल भी चलना चाहिए। अब हम लोग जो है जमीन पर पांव रख ही नहीं पाते, ये बड़ी दुखद स्थिति है। बच्चों को नहीं खेलने देते मिट्टी में, उनके पांव मिट्टी में पड़ते ही नहीं। ना सूरज की किरणें हमको छू पाती। और बहुत सारे बच्चे तो वो हैं जो जिन्होंने सूरज उगते हुए नहीं देखा कभी। एक कार्यक्रम में बुलाए हमने कुछ युवक, तो जब उनसे पूछा, बोले इतना जल्दी आपने बुलाया, हमने तो पहली बार सूरज को उगते हुए देखा। अच्छा, ऐसे उगता है? बड़ी आश्चर्यजनक बात है। जल्दी उठने के लिए बोले ना तो उठते नहीं है। और अगर कह दें कि 4 बजे उठा करो, 5 बजे उठा करो, बोले माय गॉड, 5 बजे तो फर्स्ट क्लास नींद शुरू होती है। नींद के क्लास बना रखे भले लोगों ने कि 3rd क्लास नींद इस समय आएगी, 2nd क्लास इस समय, 1st क्लास इस समय। तो आप जब जमीन से जुड़ते हैं, पंचभूतों से आपका शरीर आया, ये 5 तत्व जो है ये सब आपको मिलने चाहिए, तभी तो तरोताजा रहोगे आप। पानी पीना, आंखों पर छींटे लगाना पानी के, अपने आप को तरोताजा बनाए रखना। और जमीन में अभी कितने सारे, मैं बॉम्बे में था तो कप परेड में एक स्कूल में वहां देखा, वहां रेत बिछाई हुई जहां बच्चे फिसल कर नीचे आते थे। तो मैंने कहा रेत क्यों? बोले बच्चों को रेत में बैठना बहुत जरूरी है। और अभी एक नई पद्धति आती है जिसमें कहा जाता है कि आपको, जैसे नदी में जो छोटे छोटे ये पत्थर होते हैं ना, पानी बहता रहे और उसमें आप चलें। तो आयुर्वेद में भी, नेचुरोपैथी में भी ये भी एक विधि बनाई जाती है कि आप बहते हुए पानी में जहाँ छोटे छोटे पत्थर हैं उनमें चलें। हमारे यहाँ भी आश्रम में व्यवस्था बनाई गई, एक पाथ बनाया गया है जिसमें जो है छोटे छोटे पत्थर हैं और पीछे से पानी की व्यवस्था बनाई गई। और ये जो समुद्री रेत होती है, इसका भी पाथ बनाया जाता है कि इसमें नंगे पांव चलिए। शुगर वाले लोग अगर उसमें चलते रहें, जिनको शुगर प्रॉब्लम रहती है, बहुत जल्दी फायदा होता है और दिमाग भी शांत होता है। ये हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें, खुला आकाश, ताजी हवाएं, ये सब आपको ताजगी देती हैं। अच्छे लोगों की संगति, संगीत का सुनना, बच्चों के साथ बैठना, पंछियों का चहचहाना, दिन के उगना, सांझ की बेला, किसी नदी का तट या किसी सरोवर के किनारे बैठना, बहते हुए पानी को देखना। और कभी कभी ऊपर से, पेड़ों के ऊपर से गिरती हुई पानी की बूंदें, नीचे छोटा पौंड हो उसमें गिरती हुई बूंदें, पीछे से चिड़िया चहचहा रही हो, तो वो एक अलग वातावरण होता है। और झिंगूर का बोलना, ये सब वो चीजें हैं जो आपको एकदम तरोताजा करती हैं। अभी तो ये सब कृत्रिम व्यवस्थाएं की जाती हैं कि आदमी को तरोताजा बनाए रखने के लिए। हम लोगों ने भी की हुई है, पेड़ के ऊपर पाइप चढ़ाते हैं, ऊपर से पानी गिराते हैं, बराबर में कुर्सी बिछा के आदमी को बैठाते हैं, बैठो यहाँ थोड़ी देर शांति करो। क्योंकि आदमी प्रकृति से दूर भाग रहा है ना, कंक्रीट के जंगलों में रहने लग गया, अब उसके जीवन का आनंद चला गया। हम इतने बिजी हो गए हैं कि जीवन बहुत पीछे रह गया, न जाने कहां दौड़े जा रहे हैं। सोचने की फुर्सत नहीं है, पता नहीं क्या पाना चाहते हैं। और बात वही है कि सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं। खबरदार नहीं है आदमी कि जाना भी पड़ेगा। तो इसलिए आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि हम लोग अपने जीवन की वो कीमती बनाना चाहते हैं तो थोड़ा खुद के लिए समय निकालें और अकेले बैठा करें। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन आशीर्वाद से ध्यान व अध्यात्म गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में
गोविंद ध्यानम। मन को सदैव आत्मा में स्थिर करने का योग करने वाला पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्मस्पर्श का परम सुख प्राप्त करता है। दिनांक 20 और 21 अप्रैल 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 20 अप्रैल 2024 सायं 4:30 से 6:30 बजे। 21 अप्रैल 2024 प्रातः 10 से 12:30 बजे एवं सायं 4:30 से 6:30 बजे। स्थान वरदान लोक आश्रम, घोड़बंदर, ठाणे रोड, मीरा रोड ईस्ट। आयोजक वरदान लोक आश्रम, मुंबई। संपर्क सूत्र हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं